अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। कोई हफ्ता भर पहले मैं चंडीगढ़ शिमला के टूर पर था और वापसी पे जब मैं वाया चंडीगढ़ होकर धर्मशाला लौट रहा था तो रास्ते में श्री आनंदपुर साहब के नज़दीक एक बोर्ड नज़र आया। हालांकि बोर्ड पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बाई चांस ही थोड़ा सा वक्त था, तो उस बोर्ड की जो खासियत थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। उस बोर्ड का नाम था, एक जगह के लिए लगा था कि नीचे ये गांव है और उस गांव का नाम था मोयादी मंडी। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ। विशाल को मैंने कहा कि विशाल एक फ़ोटो क्लिक करिए, और वो हंसी मजाक में, एक हंसी मजाक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जस्ट टू चेंज द मूड वो फ़ोटो हमने वहाँ पर ली। और जब फ़ोटो ली गई तो ऐसे ही दिमाग में ऐसा चला कि यार ये नाम क्यों रखा गया होगा यहाँ पर कि मोयादी मंडी। तो उसके बाद आज उसका भावार्थ पता लगा, उसका मतलब पता लगा कि मोयादी मंडी किस लिए यहाँ पे लिखा गया था, क्योंकि आज हमें एक ऐसा मुद्दा मिला जो सच में उसी मंडी में हो सकता है जो मरे हुओं की मंडी हो, मोयादी मंडी हो, और वो मुद्दा सच में हमें मुर्दा घोषित करता है। आज जिस खबर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं उसके पीछे ये दर्द कह लीजिए, दुख कह लीजिए, चिढ़ कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि मेरे सहयोगी विशाल ने जैसे ही मैंने माइक उठाया तो उसने ये कहा कि भाई थोड़ा सा काबू में रहना। तो मैं काबू में रहने की कोशिश करूँगा और एक सभ्य तरीके से जो एक प्रचलन चला हुआ है आजकल रीएम्प्लॉयमेंट का, उससे जुड़ी हुई एक खबर है। खबर ये है कि टांडा मेडिकल कॉलेज में एक विभागाध्यक्ष महोदय को सरकार ने 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी है और बाकायदा इसके लिए चिट्ठी भी जारी हो गई है। और अब उन विभागाध्यक्ष महोदय को अगले 6 महीनों के लिए एक बार पुनः रोजगार का मौका मिल गया है। अब मैं इस बात पर नहीं आऊंगा कि एक डॉक्टर का जो वेतन है वो कितना होता है। मैं इस बात पर आऊंगा कि अगर ये रीएम्प्लॉयमेंट का जो कल्चर है ये बंद हो जाए तो एक आम युवक जो नौकरी का हकदार भी जिसे कहा जा सकता है, उसको जीवन यापन करने के लिए कितना पैसा जरूरी होगा। जाहिर सी बात है कि जब कोई नया एम्प्लॉयमेंट में आएगा तो उसे हजारों में मिलेगा, और ये भी जाहिर सी बात है कि जो 35-40 साल पहले डॉक्टर लगे होंगे उनका वेतन लाखों में होगा। तो खैर, मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं। इन विभागाध्यक्ष महोदय की अगर पृष्ठभूमि को देखा जाए तो वो विवादित भी रही है और बाकायदा मामला माननीय न्यायालयों की जो दहलीज है उनके बीच जूझ रहा है, क्योंकि इन्हें एक मामले में कोर्ट ने दोषी भी पाया था। खैर, अब बात वही आ गई कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको एक्सटेंशन देना पड़ रहा है, और आप एक्सटेंशन दे भी रहे हैं। खैर, दे दी, और ये भी जाहिर सी बात है कि एक्सटेंशन उन लोगों को मिलती है जिनके पीछे ये कहा जाता है कि उनके पीछे एक सियासी रसूख है, उनके पीछे कोई सियासी माई बाप है, तो उनको वो जो एक्सटेंशन है वो मिलती है। अब यहाँ पर भी बवाल उठना था, बवाल उठ चुका है। बाकायदा इनकी जो चिट्ठियां हैं वो बाहर निकल चुकी हैं कि इनको दिया जा चुका है, जो एक्सटेंशन देनी थी वो दी जा चुकी है। अब जिन्हें एक्सटेंशन देनी थी उन्हें दे दी गई। 2-3 दिन बाद वो उसको कह सकते हैं कि रिज्वाइन भी कर जाएंगे। 62 साल की उम्र का जो फैसला डॉक्टरों का हुआ था उसमें ये बताया जा रहा है कि ये पहली एक्सटेंशन है 6 महीने की। अब कड़वी बात लगेगी, मैं माफी मांगने के हक में भी नहीं हूं, क्योंकि बात कड़वी कहने से पहले ये होता है कि माफी मांग लीजिए। अब हिमाचल की बात करता हूं। पिछले दिनों एम्स में 12 या 18 पोस्टें थीं डॉक्टर्स की जिन्हें भरा जाना था, और आपको मालूम है कि वहां पर कितने डॉक्टर्स ने कहा? हमारी सूचना के मुताबिक वहां पर लगभग 1800 के करीब बेरोजगार डॉक्टर्स पहुंचे थे उन 12 या 18 जो पोस्ट थी उनके अगेंस्ट। यार, वो लोग नजर नहीं आते आपको जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को एमबीबीएस करवाने के लिए अपना पेट तो क्या, अपना शायद गला भी कटवा लिया होगा, क्योंकि इतनी महंगी एजुकेशन है ये। तो अब बताइए कि उनका क्या दोष है। अब इसी के साथ मैं दूसरी बात पर आता हूं कि करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने का मामला जो है हिमाचल में लटका हुआ है, और जब करुणामूलक आधार पर जॉब्स देने की बात आती है तो सरकार के नित नए बहाने होते हैं। सरकार चाहे जिस मर्जी की हो, जिनके माँ बाप मर गए, जिनके भाई बहन जॉब मर गए, क्या
उनके लिए जो जॉब्स हैं वो जरूरी हैं, या फिर उनके लिए जो सालों से नौकरी कर रहे थे उन्हें एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देने का क्या मतलब बनता है? ये करुणामूलक के आधार पर कोई फैसला नहीं हो रहा। अब मैं पहले एक बात कही कि वेतन, भूख क्या चीज होती है और कहां कहां तक नचा देती है, लेकिन उस भूख के पीछे जो रोजगार की भूखमरी पड़ी हुई है, बेरोजगारी पसरी हुई है, उसके लिए कौन सी नीति जो है वो यहां पर बनाई गई है, या उसकी तरफ ध्यान कौन दे रहा है? एक्सटेंशन की टेंशन ने पूरे जो युवा वर्ग है उसकी जान को एक तरह से सूली पर टांग के रखा हुआ है। कौन सोचेगा इनके बारे में? क्यों जो करुणामूलक आधार पर जॉब्स है वो नहीं दी जाती? क्यों जो सच में मौतें हुई हैं उनके बच्चों को जॉब्स क्यों नहीं दी जाती? और उनको जॉब क्यों दी जा रही हैं जो कि लगातार 35-40 साल की नौकरी कर बैठे, ईपीएफ जीपीएफ मोटा कमा बैठे, और एक तरफ एक वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, किसी बिटिया की शादी नहीं हो रही है, किसी बेटे की उसमें कोई ना कोई समस्या आ रही है, और बावजूद इसके कि उसका नौकरी पर हक बनता है, वहां पर पॉलिसी बनाने की बात करी जाती है। लेकिन एक्सटेंशन के लिए कौन से नॉर्म्स हैं? क्या अब मेरे जो एक्सटेंशन धारक हैं उनसे भी मेरा एक हाथ जोड़कर सवाल रहेगा, हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि इन लोगों का एक रसूख रहा होगा, और हम लोगों को आदत होती है कि रसूखदार आदमी जो भी है उसके पाए लागू करो। तो मैं एक तरह से पाए लागू टाइप ही इनके साथ ये अनुरोध करता हूं कि क्या आपको रहम नहीं आता इन बच्चों पर? रहम नहीं आता कि आपकी एक एक्सटेंशन के चक्कर में कितने लोगों की प्रमोशन का जो सर्कल है वो रुक जाएगा, कितने लोग उस रिटायरमेंट के बीच में आ जाएंगे जो कि उस पद तक पहुंचने के काबिल हैं और नॉर्म्स के मुताबिक काबिल हैं। जब यही बात आ जाती है तो फिर सवाल आपके मन में नहीं कौनता कि आप अन्याय किसके साथ कर रहे हैं? सारी उम्र नौकरी कर ली, सब कुछ कर लिया, हो सकता है कि मैं इमोशनल हो रहा हूं इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन बीइंग ए कॉमन मैन है, बीइंग ए कॉमन मैन क्या मैं हूं ही कॉमन मैन, तो एक कॉमन मैन होने के नाते मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी एक्सटेंशन धारक हैं प्लीज एक बार बच्चों की तरफ देख लीजिएगा, उन युवाओं की तरफ देख लीजिएगा जो आज चीख रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, और शायद आप उन्होंने उम्मीदें भी छोड़ दी होंगी। तो अब जो एक्सटेंशन की टेंशन है उसको आप लोग क्यों पैदा कर रहे हैं? क्यों एक्सटेंशन के पीछे भाग रहे हैं? क्या आज की जो उम्र है वो आपकी जॉब के पीछे भागने की है? जिनकी उम्र है वो किसके पीछे भागे? सबसे बड़ा सवाल तो मैं आप लोगों के सामने भी रखता हूं, मैं समाज के सामने भी इस सवाल को रखना चाह रहा हूं, क्योंकि जो समाज के साथ जुड़े लोग हैं दर्द उनका साझा है। अफसर कितने होते हैं? गिनती भर होते हैं, मुट्ठी भर होते हैं, उंगलियों पर उनको गिना जा सकता है, लेकिन समाज को उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। क्यों आवाज नहीं उठती? अब ताजा मसला ही ले लीजिए, इतने विवादों के बावजूद एक्सटेंशन की चिट्ठी जो है वो जारी हो जाती है, रीएम्प्लॉयमेंट की चिट्ठी जारी हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, रीएम्प्लॉयमेंट की जरूरत क्या है? फिर वही बात आती है कि लोग माननीय न्यायालय के आगे दहलीज उनकी लांघते हैं और वहां पर जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद कीजिए, और उसके बाद कोई दिल को सुखद एहसास देने वाला फैसला आता है। लेकिन ऐसे हालात पैदा क्यों किए जाते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि आज की डेट में कहा जाता है कि समाज बहुत पढ़ लिख चुका है, नहीं पढ़ लिख चुका है समाज को आज भी वही हालात हैं जो उसके सदियों पहले थे। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो एक्सटेंशन का कुचक्कर है या जो चक्की है, इसमें कितने लोगों को पीसना है? और वही चीज है कि आप बाकायदा एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं एक्सटेंशन देने के लिए, री एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, वो चक्कर फिर कहां पर गुम हो जाता है जब हकदार को जॉब देने की बात आती है। या तो ऐलान कर दीजिए कि अब ना करुणामूलक आधार पर नौकरियां दी जाएंगी, ना कुछ और किया जाएगा, कम से कम इतना एहसास तो हो जाएगा कि अब कुछ नहीं मिलना है, सबके हाथ खड़े हो चुके हैं। आदमी कहीं और हाथ पांव मार लेता, जीने के लिए भी तो हाथ पांव मार ही रहा होगा ना अभी, तो फिर दिल से काम करेगा उस तरफ को। फिर उम्मीद की जो डोर है वो टूट जानी चाहिए, और उन अफसरों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए जो इस तरह की कवायद में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अहम रोल अदा करना है तो उस वहम को मिटाने के लिए कीजिए, या फिर उस हकीकत को मिटाने के लिए कीजिए जिसकी जरूरत आज समाज को है, यानी रोजगार के रास्ते खोलिए। इसी चक्कर में, इसी रोजगार के चक्कर में कभी कांग्रेस का रोजगार लग जाता है, कभी बीजेपी का रोजगार लग जाता है, और 5-5 साल के बाद जो तिया पांचा है ना,
वो हम जैसे आम आदमियों का हो जाता है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, बोलेंगे तो शायद आप जिंदा गिने जाएंगे। धन्यवाद।